नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। हाल ही में इंडिया को अपना नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मिला है। इंडिया का जो पुराना पार्लियामेंट था वो लगभग 1927 में बना हुआ था, मतलब आज से 100 साल पहले। और प्रेजेंटली इंडिया के पास 545 पार्लियामेंट मेंबर है और 245 राज्यसभा का मेंबर है। और अभी इंडिया का पार्लियामेंट मेंबरशिप और बढ़ने वाला है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट का मेंबर भी बढ़ेगा। लेकिन इंडिया के पास जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें अभी सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने का जगह नहीं था, तो इसीलिए इंडिया का जो ये न्यू पार्लियामेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया में कुछ नया चीज हो और उसको लेके कंट्रोवर्सी ना हो? तो ये पार्लियामेंट को लेके भी एक कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ पीएम मोदी ने इस पार्लियामेंट में इंडिया का जो सेनेगल है, और इसके साथ साथ पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में इंडिया का जो सेनेगल है 1947 में जब इंडिया आजाद हो रहा था, तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेनेगल प्रेजेंट किए थे एक सिंबल की तौर पे कि पावर हैंड ओवर हो रहा है। तो पीएम मोदी ने सेनेगल को अभी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो लोकसभा है वहां पे स्पीकर के पास ही इसको इंस्टॉल किया है। तो ये सेनेगल के भी एक कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेनेगल का हिस्ट्री क्या है और इसको लेके क्या कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। लेकिन उसके पहले आप चैनल पे आए हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउट। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंडिया का जो पुराना पार्लियामेंट है वो 1927 में बना हुआ था, तो लगभग 100 साल हो गया है उस पार्लियामेंट बिल्डिंग का। तो अभी इंडिया को एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का जरूरत था, तो उसके हिसाब से एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग भी अभी बनाया गया है। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया में शायद पहली बार इतनी जल्दी से कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे जो लोकसभा है वहाँ पे 888 सीटिंग कैपेसिटी है और राज्यसभा में 384 सीटिंग कैपेसिटी है। ये पार्लियामेंट का जो शेप है वो एक ट्रायंगुलर शेप है। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो टोटल एरिया है ये है 64,500 स्क्वायर मीटर। और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गया है वो गया है 800 करोड़ का। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग लेके, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के हाथ से। लेकिन सारे ऑपोजिशन पार्टी का मानना यह था कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग एक्चुअली में इनोग्रेट होना चाहिए था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों से। तो इसके प्रोटेस्ट में लगभग सारे ऑपोजिशन पार्टी ने इस पार्लियामेंट का जो इनोग्रेशन सेरेमनी हुआ था, जो इनोग्रेशन प्रोग्राम हुआ था, उससे बॉयकॉट किया था। और दूसरा कंट्रोवर्सी जो बना है वो है सेनेगल को लेके। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है इस सेनेगल का, उसके बाद हम लोग आएंगे इस सेनेगल के कंट्रोवर्सी के बारे में। देखिए, ये सेनेगल जो है ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर है फ्रॉम तमिलनाडु। तो पीएम मोदी ने इस सेनेगल को पार्लियामेंट बिल्डिंग के लोकसभा पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो लोकसभा के कक्ष है, जो लोकसभा के रूम है, वहां पे स्पीकर के पास ही इसको इंस्टॉल किया है। ये सेनेगल बेसिकली एक सिंबल है सॉवर्निटी, मतलब अभी के जो इंडिया है उसके पास एक सॉवर्निटी है, उसे ही दर्शाता है ये सेनेगल। ये जो सेनेगल है इसका लेंथ है 5 फीट और ये बना हुआ है सिल्वर से, और सिल्वर के ऊपर इसमें गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है। सेनेगल के टॉप में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको नंदी भगवान मिलेगा। तो नंदी बेसिकली सिंबल है जस्टिस का। बेसिकली चोला जो डायनेस्टी है ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु से। तो वहां पे एक रिचुअल था कि एक किंग से जब दूसरे किंग के पास पावर ट्रांसफर होता था तो तभी एक सेनेगल दिया जाता था। अभी 1947 में जब इंडिया आजाद होने वाला था तो तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि वाइस रॉय था इंडिया का, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये क्वेश्चन किया था कि आपको ऐसा कुछ चाहिए जो कि एक सिंबल हो पावर ट्रांसफर का। तो पंडित नेहरू ने एक सजेशन लेने के तौर पे सी राजागोपाल आचार्य के पास गए और उनसे एक सजेशन मांगा कि ऐसा क्या हो सकता है जो एक सिंबल की तरह शो करे कि इंडिया के पास अभी पावर ट्रांसफर हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो तभी सी राजागोपाल आचार्य ने पंडित नेहरू को सजेशन दिया सेनेगल का। उसके बाद ही सेनेगल को बनाया गया और एक सेरेमनी भी अरेंज किया गया तभी, और तमिल कल्चर के मुताबिक वो सेरेमनी हुआ और वो जो सेनेगल बनाया गया था वो पंडित नेहरू के हाथ में दिया गया एक सिंबल की तौर पे कि पावर अभी ट्रांसफर हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में। उसके बाद से ये सेनेगल को कभी वैसे देखा नहीं गया है। ये सेनेगल प्रिजर्व था इलाहाबाद के एक म्यूजियम में, जो कि अभी प्रयागराज है। अभी फिर से जब एक नया पार्लियामेंट बना तो ये सेनेगल को वापस लाया गया और एक प्लेस डिसाइड किया गया। वो प्लेस ये है कि लोकसभा के जो स्पीकर है उसके एकदम पास ही में ये सेनेगल को रखा गया, इस सेनेगल को इंस्टॉल किया गया। देखिए, यहाँ से अभी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, ये जो सेनेगल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, ये तो ठीक है, सेनेगल बनाया भी गया था, वो पंडित नेहरू के हाथों में दिया भी गया था और उसके बाद से वो एक म्यूजियम में रखा भी हुआ था, ये सारे बात सच है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस पार्टी के लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा था कि आपको ऐसा कोई टोकन या फिर ऐसा कोई सिंबल चाहिए जो कि दर्शाता है
कि पावर अभी इंडिया गवर्नमेंट के हाथों में चला गया है और पंडित नेहरू ने जाके सी राजागोपाल आचार्य से ये सजेशन मांगा था कि ऐसा क्या सिंबल हो सकता है। ये जो टोटल स्टोरी है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बात को लेके एक कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जयराम रमेश जो कि एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, उन्होंने बताया है कि ये जो हिस्ट्री बताया जा रहा है, ये जो सारे डिस्कशन हुआ है नेहरू, माउंटबेटन एंड सी राजागोपाल आचार्य के बीच में, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है। और सेनगोल को जैसे बताया जा रहा है कि एक सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर, और इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और फिर हमारे जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है जयराम रमेश के द्वारा, उस कंट्रोवर्सी को कंडेम करते हुए ये बोला है कि ये सेनगोल पंडित नेहरू को दिया गया था टू सिंबलाइज इंडिया फ्रीडम। लेकिन उसके बाद से ये सेनगोल एक म्यूजियम में पड़ा हुआ था, एक वॉकिंग स्टिक के तरह। अभी जब ये सेनगोल को बाहर लाके एक प्रॉपर जगह दिया गया है, एक उसका जो प्रॉपर रेस्पेक्ट है उस सेनगोल को दिया गया है, तो फिर इस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, ये जो हिस्ट्री हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सेनगोल के बारे में, यहाँ पे कितना सच कितना झूठ ये तो हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जरूर खड़ा हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि सेनगोल को अपना जगह मिला है। जो रेस्पेक्ट सेनगोल को दिया जाना चाहिए था, वो रेस्पेक्ट अभी मिला है सेनगोल को। यही सबसे खुशी की बात है। और आप क्या सोचते हो ये सेनगोल के बारे में, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में? आप मुझे अपना थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।